प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी, मेरी उन्नति कोचिंग नाम की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कैसे ईमेल लिख सकते हैं और ईमेल में उसका कौन सा फॉर्मेट होता है, कौन से स्ट्रक्चर से ईमेल लिखा जाता है, उसका पूरा हम केयरफुली स्टडी करेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहा है, जो भी ऑडियंस पहली बार ये वीडियो को ध्यान से देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो जो मैं बनाता हूँ, जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, उसके अंदर सबसे हार्ड वर्ड, मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड और जो ट्रबलसम वर्ड होते हैं उसके मीनिंग बताता हूँ। ज़्यादातर हर एक वीडियो में मैं वो चीज़ समझाता हूँ, इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना ज़रूरी है। मैं आने वाले फ्यूचर में जो नए वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट इंग्लिश को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए किस प्रकार का एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग, मतलब ऐसा वातावरण या आसपास कैसे इंग्लिश को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने आगे लास्ट वीडियो में समझाया था कि इंग्लिश बोलने के लिए वोकेबुलरी और ग्रामर आना चाहिए, लेकिन उस पर जो ऑलरेडी स्टूडेंट तैयार कर चुके हैं और रेगुलरली जो वीडियो देखने के बाद भी सफल नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते, तो उनके लिए मैं नई टेक्निक आने वाली वीडियो में लाऊंगा और उस टेक्निक को आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अमल करना है। इम्प्लीमेंट करना मतलब अमल करना। तो ईमेल लिखने के पहले हमें उसका फॉर्मेट मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन से ढांचे से ईमेल लिखा जाता है। तो सबसे पहले ईमेल लिखने में हमें समझना है कि ईमेल कौन लिखने वाला है और किसको लिखता है। सपोज जो एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी जो सूचना होती है इंस्ट्रक्शन, उसमें नाम पता लिखने वाले का न हो तो हम अपना इमेजिनरी मतलब काल्पनिक बना सकते हैं। सो लेट अस बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस ईमेल। इस ईमेल को समझने का शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ जो मैंने एक रेडीमेड बुक में से ईमेल लिया है, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर जो होते हैं उसको ईमेल लिखना है ऑन द नीड ऑफ अ सिटी लाइब्रेरी। मतलब सिटी लाइब्रेरी की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत, शहर में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत पर हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को ईमेल लिखना है विथ इंटरनेट। यहाँ क्या लिखा है? विथ इंटरनेट फैसिलिटीज़ एट नॉमिनल रेट्स फॉर स्टूडेंट। मतलब लाइब्रेरी ऐसी बनाओ जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो और वो भी नॉमिनल मतलब सामान्य, नॉर्मल, रेट मतलब भाव, फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए। तो अब पूरा हिंदी हम ऐसा समझेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को ईमेल लिखना है किसके बारे में? मतलब सिटी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो शहर में लाइब्रेरी की ज़रूरत है और वो लाइब्रेरी में इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए और बच्चों के लिए नॉमिनल रेट में, नॉर्मल भाव में। तो हर एक स्टूडेंट के लिए एकदम नॉर्मल भाव में, नॉर्मल रेट में सिटी लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाओ जो इंटरनेट की सुविधा के साथ रहे। वैसा ईमेल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है। सो पूरा हिंदी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मतलब लिखने वाला, तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो पूरी तरह, DDesai@rediffmail.com। सामने किसको लिखता है? टू ABC, मतलब एग्जाम्पल है, किसी को ABC मतलब एनीबडी हो सकता है, ABC
@yahoo.com, yahoo.com के बदले आप gmail.com लिख सकते हो या z.com, CC और BCC बराबर। तो उसमें मैंने बताया था स्पेस रखा है, ब्लैंक रखा है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, वो फिलअप करना। सब्जेक्ट मतलब किसके विषय में, नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इन द सिटी लाइब्रेरी। तो सिटी लाइब्रेरी में इंटरनेट कनेक्शन मिले, इंटरनेट की सुविधा रहे, उसकी ज़रूरत। बाद में यहाँ रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख सकते हो बराबर। आप यहाँ देख सकते हो रिस्पेक्टेड एडिटर लिखा है, एडिटर को लिखते हैं इसलिए एडिटर, जरूरी नहीं एडिटर, यहाँ सर लिखो या मैडम, कोई भी एक चीज़ याद रखने की, क्योंकि आपको कंफ्यूजन न रहे। मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर कोई भी ईमेल राइटिंग लिखना है, लेटर राइटिंग है, लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ओके। तो ईमेल में भी ऐसा होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। अपने कोई भी रिलेटिव, सगे वाले, ब्रदर सिस्टर अंकल, कोई कजिन, मतलब अपने ऑन जो रिलेशन में आते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड है, पक्का दोस्त, तो उसको जब लेटर या ईमेल लिखते हैं तो वो जो है वो इनफॉर्मल है। और फॉर्मल मतलब जिसमें कंप्लेंट होती है, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना बराबर, पुलिस स्टेशन में लिखना, पुलिस इंस्पेक्टर, कमिश्नर को लिखना। फिर जैसे यहाँ एडिटर को लिखने की बात है इस ईमेल में, तो ये सभी प्रकार के ईमेल जो है या कोई लेटर होता है, मतलब वो सब फॉर्मल लेटर या फॉर्मल ईमेल कहा जाता है। और बाकी क्या है कि ज़्यादातर सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। हर एक लेटर या ईमेल या नोटिस राइटिंग है तो थोड़ा उसका फॉर्मेट जो होता है, स्ट्रक्चर, वो हम समझ लेते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है। और ईमेल, नोटिस राइटिंग, ये सब बॉक्स में लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखने की। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, ओके। तो ऐसे आपको बॉक्स में लिखना है। तो सेंटेंस बनाना जरूरी है बराबर। राइटिंग सेंटेंसेस इज़ वेरी नेसेसरी एंड सिग्निफिकेंट फॉर स्टूडेंट। तो वाक्य बनाना, लिखना वो जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि वाक्य जो बनता है, सेंटेंस जो लिखा जाता है, वो सभी सेंटेंस में टेंसेस होता है। कोई सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होता है, कोई सिंपल पास्ट में होता है, कोई सिंपल फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है बराबर। तो ये सब टेंस में होता है। एक्टिव पैसिव में सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो सकता है। बहुत प्रीपोजिशन, कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। इफ और अनलेस वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं बराबर। और साथ में जो कुछ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में भी होते हैं, कुछ सेंटेंस जो है वो एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, जिसको एसर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होता है बराबर। चेंज द डिग्री मतलब जो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों जो डिग्री है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीनों में से कोई भी डिग्री में सेंटेंस हो सकता है। इन शॉर्ट जो ग्रामर के सेंटेंस मैंने बताया आपको बराबर। फिर दो, ऑल्दो, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, क्वेश्चन टैग, तो कोई भी प्रकार में सेंटेंस हो सकता है। और ज़्यादातर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें जितने हार्ड वर्ड यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ओके। यदि आपको हार्ड वर्ड आते हैं तो आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, वरना सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हो। और ये सब जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो में जो आगे भी आपने देखा था, ईमेल राइटिंग के बारे में मैंने 2 वीडियो डाले थे, और आज इस वीडियो में भी मैंने ईमेल राइटिंग समझाया है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाए ईमेल राइटिंग के बारे में, तो इस ईमेल से आपको पता चलना चाहिए कि सर ने जो जो सेंटेंस में जो हार्ड वर्ड समझाया है वो वर्ड का मतलब हमको याद रखना है, साथ में उसका फॉर्मेट याद रखना है। और जो सेंटेंस का मतलब समझा है, जिसमें मैंने टफेस्ट वर्ड मतलब सबसे मुश्किल शब्द, सबसे सख्त और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है बराबर, जो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसका मीनिंग जो मैंने समझाया होता है उसको भी याद रखना है। और जो मेरे प्यारे प्रिय दर्शक हैं, वो जो मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं,
तो उनको भी पता चलना चाहिए कि सर सेंटेंस कैसे बोलते हैं और कैसे उसका प्रेजेंटेशन देते हैं, और जो जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो एक्सप्लेनेशन में कौन से हार्ड वर्ड का क्या मतलब है। इसलिए उनकी ड्यूटी फर्ज में आता है, यदि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, या जो अपने बच्चों के लिए वो इंग्लिश सीख रहे हैं या अपने बच्चों को वीडियो दिखा रहे हैं, तो उनका पर्पज यही होता है कि their children should be very talented. Children can learn effectively more and more meanings, and children should have been satisfied by explanation of sir. तो सर के इस समझावट से स्टूडेंट संतुष्ट होने चाहिए। दैट्स अवर गोल। सो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अमल करना है। सो प्रिय दर्शक, यहाँ आप देख सकते हो रिस्पेक्टेड एडिटर। तो जैसे मैंने बताया एडिटर यहाँ सर या मैडम लिख सकते हो। आई एम ध्यान देसाई, मैं ध्यान देसाई हूँ, लिविंग इन द पालिका नगर एरिया, मतलब पालिका नगर एरिया में रहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू रेज एन अपील, अपील मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, आपको याद आना चाहिए। अपील मतलब रिक्वेस्ट। आई वॉन्ट यू टू रेज एन अपील टू हाईलाइट द नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इन द सिटी लाइब्रेरी एट नॉमिनल रेट्स फॉर स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल भाव में स्टूडेंट के लिए सिटी लाइब्रेरी बनाई जाए, वो भी इंटरनेट सुविधा के साथ, और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं अपील मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट को रीच किया जाए, मतलब आगे बढ़ाया जाए। इट इज़ अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इट इज़ अ गुड आइडिया, या इट के बदले आप दैट लगा सकते हो। दैट्स अ गुड आइडिया, एक अच्छा सोच है। जो ओविंग टू द रीज़न, ओविंग टू मतलब इसके कारण, याद रखना दोस्तों। फिर से मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ पेन से, आप देख सकते हो। ओविंग टू, ओविंग टू मतलब इसके कारण, बिकॉज ऑफ, ओविंग टू द रीज़न, इस कारण के कारण, दैट स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली फैच द इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट जो डायरेक्टली जानकारी, फैच मतलब ला सकते हैं, इसका मतलब याद रखना, फैच मतलब लाना, ब्रिंग। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ला सकते हैं डायरेक्टली अबाउट द बुक्स, बुक्स के बारे में स्टूडेंट जानकारी ला सकते हैं, नीडेड विदाउट द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, तो जो उनकी ज़रूरत है विदाउट द हेल्प ऑफ लाइब्रेरियन। तो यहाँ लिखा है विदाउट द हेल्प ऑफ लाइब्रेरियन, मतलब लाइब्रेरी के जो टीचर होते हैं उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन। उनकी मदद के बिना जो ज़रूरी किताब है उसकी जानकारी, उसकी किताब के बारे में, किताब की जानकारी स्टूडेंट डायरेक्टली ला सकते हैं। ऑल्सो, और ऑल्सो मतलब फिर भी, इसके साथ विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न रिसर्चेस, जो आधुनिक रिसर्च मतलब संशोधन हो रहे, अद्यतन संशोधन के इस्तेमाल से द स्टूडेंट कैन रजिस्टर, द स्टूडेंट कैन रजिस्टर देयर नेम्स, स्टूडेंट अपने नाम लिखा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। एलोंग विद द बुक, बुक के साथ वो नाम रजिस्टर करा सकते हैं। लैंड मतलब उधारी दिया हुआ, उसको बोलते हैं लैंड। याद रखना, लैंड का सेकंड फॉर्म होता है लैंड, और थर्ड फॉर्म भी लैंड होता है। वर्ब 3 बोलते हैं उसको, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ग्रामर की लैंग्वेज में। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट अपना नाम लिखा सकते हैं बुक के साथ, जो बुक उन्होंने लाइब्रेरी से उधारी ली हो, मतलब वापस देने की होती है, इसलिए उसको लैंड कहते हैं। विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट के इस्तेमाल से, विच इज़ वेरी ईजी, जो ईजी बहुत है, सरल है। रियली, सच में। आई ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मतलब आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास है। एंड बिलीव यू विल डू द नीडफुल, एंड बिलीव यू विल डू द नीडफुल, तो मतलब मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैं आपको मानता हूँ
विल डू द नीडफुल, मतलब आप बहुत हमारे ज़रूरतमंद बनोगे। योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली आपका वफादार, योर्स फेथफुली आपका विश्वास हो, फेथफुली मतलब ट्रस्टफुली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली और ट्रूली भी लिख सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा, यहाँ मैंने बताया था सिंसियरली, ओबीडियंटली, आज्ञाकारी या लविंगली, ऐसा हम लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली। फिर यहाँ आ जाएगा ध्यान देसाई, जो उसका ईमेल आईडी उसने बनाया है, डी मतलब ध्यान, देसाई का जो पूरा सरनेम है देसाई, @ बाद में जो rediffmail.com वो ईमेल आईडी बनाई है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ ध्यान देसाई वो सिग्नेचर है, साइन है लिखने वाले की। तो ऐसे आपको ईमेल एग्ज़ाम में याद रखना है। और ईमेल लिखने की जो मेथड मैंने समझाई है वो आपको पहले वीडियो से देखने का, 3-4 वीडियो देखोगे ईमेल राइटिंग के तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज, प्रिय दर्शकों, डियर ऑडियंस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ don't forget to subscribe and don't forget to share. Just share among all your groups and tell your friends to subscribe and get the notification of new video every day. So continue waiting for the next video.